जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज ही आप लोग को हम एक वीडियो दिए थे जिसके बारे में आपको बताया था कि खोटा का सिलेबस क्या है, मतलब क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोग को दिए थे। और साथ ही साथ आप लोग को बताए थे कि एग्जाम का डेट जो है वो 100%, आपको 99% आपको बोले थे, लेकिन अब जो है 100% आप मान सकते हैं, क्योंकि आज जो है 3 तारीख को फिर से जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है। आप लोग को पता ही है, ठीक ना। आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं कि कब से कब फॉर्म भरने का डेट है। फिर से आपको देखो, थोड़ा सा आपको बता दे दोस्त, क्या कि तो यहाँ पे देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की जो रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है, रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 17/3/2022 यानी कि 17 तारीख, होली का दिन है ना, आज रहेगा ना आप लोग को, तो होली तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मध्यरात्रि तक। और फोटो सिग्नेचर जो है आप कब तक कर सकते हैं, तो 19/3/2022 तक, यानी 19 मार्च तक कर सकते हैं। और जो संशोधन करने का जो था कि आप अगर किसी को कुछ गड़बड़ी है, या तो चेंज करना है, लैंग्वेज आप चेंज करना, तो कुछ भी चेंज करना हो, तो उसके लिए डेट आपको दिया गया है 20 मार्च 2022 से 22 मार्च 2022 के मध्यरात्रि तक। तो आपका ये इंपॉर्टेंट था, जो न्यू डेट है। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, किसी कारण से किसी का जातीयवासी नहीं बना है, तो बना लीजिए और फॉर्म भर दीजिए फिर से, ठीक ना। क्लियर है। आपको बता दें कि इसमें जो फिर से देखो, आपको यहाँ पे क्या किया गया, बार बार जो है ना फॉर्म भरने का डेट ही बढ़ाते रहेगा एसएससी ने, इसलिए फिर से बढ़ा है ना, क्योंकि जब पहली बार जब बढ़ाया गया था तो वहां पे क्या मुद्दा था कि जो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का कैंडिडेट जो है उसमें जो केस जो जीते थे उसके आधार पर बढ़ाया गया था। अब फिर से क्या हुआ कि अब जो बच्चा जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए तो जीता था, लेकिन वहां पे था कि आप जो है इसका क्या था, देखो जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए वो नहीं फॉर्म भर पा रहा था, तो देखो इसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है ना, इसके लिए भी एज का जो गणना किया गया है, अब इसको भी उम्र में छूट दिया गया है। किसको, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के लिए भी छूट दिया गया है। तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि बार बार क्यों ऐसा करते हैं, एक ही बार सब कुछ छूट दे दिया जाए, देना जरूरी था, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि इसके लिए अधिकतम जो उम्र का जो गणना होगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, वो 1 अगस्त 2015 को उसका डेट देखा जाएगा, ठीक ना। 1 अगस्त 2015 के लिए, क्योंकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2015 के वैकेंसी में थे और वो सारा विद्यार्थी जो है नहीं भर पा रहे थे फॉर्म, जो कि यहाँ पे भरे थे और वो बाहर हो गए थे एज के कारण से, तो वो भी विद्यार्थी अब यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फिर एक है प्लानिंग असिस्टेंट, देखो प्लानिंग असिस्टेंट ये न्यू फॉर्म यहाँ पे था, तो उसके लिए भी कहा गया कि इसको अब 2019 का वैकेंसी में प्लानिंग असिस्टेंट था, तो 2019 के में जिसका एज खत्म हो जा रहा था, तो उसके लिए आपको 2019 के आधार पर, यानी कि 1 अगस्त 2019 के आधार पर ही आपका उम्र का गणना किया जाएगा। तो जो एज से रिलेटेड जो डिप्रेशन में थे उसके लिए भी राहत मिल गई है, और फॉर्म भरने का डेट आपका फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक, 17 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इस जो है एज को लेकर के, एज जिसका ज्यादा हो रहा था, ये दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब कर पाएंगे। यहाँ पे देखो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए तो पहले से ही दिया गया था, अब यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को एक क्लियर हो गया है ना, कि अभी जो है एग्जाम्स आपका 100% एग्जाम्स आपका नहीं होने वाला है अप्रैल में। 99% आपको बताया था, अब 100% लिखो कि अब नहीं होने वाला है। देखो दोस्त, जब तक जानकारी जेएसएससी जो नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो जेएसएससी का जो साइट है उसमें आपको दे दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में हम आपको पीडीएफ डाल दिए हैं। अब जिसका कुछ दिक्कत की वजह से नहीं फॉर्म भर पाए थे, तो आराम से रहिए, फॉर्म भर दीजिए आराम से। और आपका जो है एग्जाम्स में भी हो सकता है कि एग्जाम जो है अब आपका 2 से 3 महीने का फिक्स है कि बढ़ जाएगा, यानी कि अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून जुलाई तक आपका एग्जाम का डेट जाएगा। जून जुलाई तक आपका एग्जाम का डेट जाने वाला है। और रही बात सिलेबस की एकरूपता की क्षेत्रीय लैंग्वेज में, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में सिलेबस की एकरूपता के लिए भी हम बता दें दोस्त कि उसमें भी आप 90% उम्मीद रखिए कि सिलेबस में एकरूपता होगा, ठीक ना। फिर से आपका सिलेबस लेकिन अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें काम ऑलरेडी, इसमें अब बहुत सारा एग्जाम जो है अभी चल रहा है, तभी जो है रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको उतना नहीं कर जाए, लेकिन कम होगा, वहां पे भी एक रूपता होगा। तो लेकिन अभी आप लोग को हम बार बार ये नहीं बोलते हैं कि आप जो है कम ही पढ़ो, पूरा पढ़ लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, आपके पास टाइम है भी पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में थे सर कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा सब्र धरो और अच्छा से पढ़ो। हाँ, लेकिन ये हम बताएंगे, अभी भी बोल रहे हैं कि अब जिस रणनीति से पढ़ रहे थे उसमें कमी नहीं करना है, उस रणनीति से अपना तैयारी जारी रखना है। एग्जाम अप्रैल में ले, ये तो 100% है कि नहीं लेगा,
और आप सोच के चलिए कि अगर ले लेता तो हम तैयारी कैसे करते, उस रणनीति से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। क्या होगा उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग रिवीजन क्या करेंगे, एकदम सेट पे सेट बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमको आपको जानकारी यही देना था कि अब जो है डेट जो एक्सटेंड हो गया है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर है सारा चीज। चलिए ठीक है, आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, जो न्यू आए हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे खौठा का हर एक तरह का क्लास आपको मिल रहा है, तो जेटेट के लिए भी आप लोग का क्लास जो करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास वो भी जुड़ सकते हैं, खौठा के लिए, मैथ के लिए, सारा चीज सिलेबस के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।